हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axial line of uniformly charged रिंग। तो शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कुलर रिंग of radius a with center O. We have to calculate electric field intensity E equal to question mark at point P at distance small r from the center of circular ring. Okay, and Q charge uniformly distributed over the सर्कुलर रिंग। देखिए, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। वी टेक्स अ स्मॉल एलिमेंट ए बी, इस पे मान लीजिए चार्ज डी क्यू है और टोटल चार्ज क्यू है रिंग का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस एलिमेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डी क्यू। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, डी ई मान लेता हूं। डी ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। क्यू इज रिप्लेस टू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वट आर की जगह क्या हो जाएगा? देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये आर है और ये ए है, तो ये वाला हाइपोटेनियस कितना, √a² प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर होता है अपॉन में, आर की जगह क्या यूज करेंगे, √a² प्लस आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस आर स्क्वायर रह जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डी क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई, लेकिन हमें कैलकुलेट किस डायरेक्शन में करनी है, एक्सियल लाइन में। अगर हम ये मान लें ये वाला एंगल थीटा है ये, तो ये वाला भी थीटा होगा इस तरफ वाला, तो इसका एक्सियल लाइन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, डी ई एक्सियल लाइन, डी ई डैश मान लीजिए, डी ई कॉस थीटा। अगर यहां पे हम डी ई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू दिस एलिमेंट निकल के आएगा। अब अगर पूरे रिंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक्सियल लाइन पे पॉइंट पी पर, तो कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन A इक्वल टू समेशन डी ई डैश। ऐसे कई पार्ट्स होंगे, उनका सबका सम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। तो देखिए E इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका समेशन इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे डिस्कस करते हैं। देखिए इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं आप। यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाए? एंड सॉरी एक मिनट, समेशन डी क्यू कितना हो जाएगा? इस पूरी रिंग पे चार्ज टोटल कितना है? क्यू डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म वाली, तो इन सबका सम करेंगे टोटल एलिमेंट्स के चार्ज का, तो कितना होगा? क्यू। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। Okay, this is the electric field intensity at any point on axial line of circular ring. Okay, इसे नोट करिए अच्छे से। उसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखिए इसके स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, इफ पॉइंट P लाई एट द सेंटर ऑफ रिंग। अगर ये वाला पॉइंट P इस रिंग के सेंटर पर लाई करेगा तो ये वाली डिस्टेंस तो होगी नहीं r, मीन्स r इक्वल टू 0। इफ पॉइंट P lies on the center of ring, that is r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी 0 ही हो जाएगी। ए इक्वल टू 0। ओके, अगला है सेकेंड पॉइंट, इफ ए इज लेस देन आर। इसका मतलब यह है कि अगर इसका जो रेडियस है वो डिस्टेंस r से बहुत छोटा हो, देयरफॉर ए स्क्वायर इज
नेग्लेक्टेड। अगर ए स्क्वायर को हम यहां से नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, ए इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। यहां से ए स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो कितना रह जाएगा अपॉन आर वाई क्यू। यहां से एक पावर कैंसिल आउट, तो ए इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये नोट करिए। उसके बाद अगला डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अगला डेरिवेशन करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना होगा। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field, okay, suppose this is a uniform electric field, ये electric field E. If a electric dipole of dipole moment P placed in this uniform electric field at angle theta with the direction of electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन से ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पे, इस पे माइनस क्यू चार्ज और इस पे प्लस क्यू चार्ज। टोटल लेंथ इसकी होती है 2a और सेंटर होता है O। अगर ये यहां पे रखा हुआ है तो इस पे दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो इस तरफ होगा QE और दूसरा इधर होगा QE। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। तो दो फोर्स अप्लाई होंगे, इक्वल चार्ज हैं दोनों पे और अपोजिट हैं, तो दोनों पे फोर्स तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, QE और QE। अब इस पे अगर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, इस तरह से, ये वाला फोर्स इधर इसे पुश पुल करेगा और ये वाला इधर, तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे। लेकिन जब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब डायपोल इस तरह हो जाएगा तो फोर्स फिर ये इधर खींचेगा इसको और इससे ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे। ओके, तो वाइब्रेट करेगा तो इस पर कोई ना कोई टॉर्क होगा, तो वो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, ये एंगल थीटा और ये लेंथ 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P placed in uniform electric field E at angle theta with the direction of electric field. ओके, लिखिए
suppose an electric dipole placed in uniform electric field at angle theta with the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, टू इक्वल अपोजिट forces QE acting on the dipole. Therefore, torque on electric dipole. Torque क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क फोर्स क्या होता है, F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा था, QE, और QE इंटू 2a साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख दें, Q इंटू 2a इंटू a साइन थीटा, बिकॉज Q इंटू 2a इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। अब Q इंटू 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, P। ठीक है, नीचे का रफ कर रहा हूं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसे नोट करिए। इसके बाद आपको यह भी बता दूं कि यह है क्या, वेयर ये क्या है, टॉर्क, यूनिट रहेगा न्यूटन इंटू मीटर, P है डाइपोल मोमेंट, इसका यूनिट कूलाम इंटू मीटर, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।